नमस्कार, बॉट्स पर आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी सांसद ने मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया। बीजेपी सांसद बैजयंत जय पांडा ने शनिवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम और पांडुचेरी में बीजेपी की बड़ी जीत को जनता के भरोसे की मिसाल बताया। पांडा ने कहा कि मोदी जी के 80 बार नॉर्थ ईस्ट दौरे से वहां पार्टी को फायदा मिला। बीजेपी ने असम में 102 और बंगाल में 207 सीटें जीती। यूपी में नेपाल सीमा से वाराणसी तक 2 बड़े हाईवे बनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार 2 बड़े नॉर्थ साउथ हाईवे बनाने जा रही है। ये सड़कें नेपाल सीमा के पास के इलाकों को वाराणसी और प्रयागराज से जोड़ेंगी और पूर्वी यूपी के करीब 12 जिलों से गुजरेंगी। कुशीनगर से वाराणसी तक का हाईवे 220 किलोमीटर लंबा होगा। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जमीन का इंतजाम किया जा रहा है। ट्रंप के भारी टैरिफ के बाद भी अमेरिका को चीन का निर्यात बढ़ा। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बावजूद अप्रैल में चीन का कुल निर्यात 14.1% बढ़ गया, जबकि अनुमान सिर्फ 8.4% का था। अमेरिका को चीन का निर्यात 11.3% बढ़कर 36.8 अरब डॉलर पहुंचा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मशीनरी की मांग ने यह आंकड़े ऊंचे रखे। अब सबकी नजर आने वाली ट्रंप सी मुलाकात पर है, जहां दोनों देशों के बीच व्यापार पर बात होगी। अमेरिका 14-15 मई को इजराइल लेबनान शांति वार्ता कराएगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि इजराइल और लेबनान के बीच अगले दौर की बातचीत 14 और 15 मई को होगी, जिसे अमेरिका आयोजित करेगा। इन वार्ताओं का मकसद शांति समझौता, सीमा विवाद सुलझाना और लेबनान में हिजबुल्लाह का मसला हल करना है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि शांति मुमकिन है, लेकिन हिजबुल्लाह सबसे बड़ी रुकावट है। फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध विराम जारी है। 10वीं हिंद महासागर वार्ता में भारत ने शांति का संकल्प दोहराया। भारत ने 7-8 मई को नई दिल्ली में 10वीं हिंद महासागर वार्ता की मेजबानी की, जिसमें उसने अपने महासागर विजन के तहत हिंद महासागर को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाए रखने का संकल्प दोहराया। यह विजन क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा और विकास पर केंद्रित है। भारत इस वक्त 2025 से 27 के लिए IORA का अध्यक्ष भी है। मॉरिशस और यमन के नेताओं ने भी बैठक में भाग लिया। 9 मई को देश के बड़े शहरों में सोने के दाम फिर बढ़े। 9 मई को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोच्चि समेत देश के कई बड़े शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दाम बढ़ गए। केरल में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला। विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता, शादी के सीजन में मांग और निवेश की खरीदारी इसकी मुख्य वजह है। चांदी की कीमतें ज्यादातर शहरों में लगभग स्थिर रही। Amazon सर्वर ज्यादा गर्म होने से कॉइनबेस इस हफ्ते ठप हो गया। दुनिया के बड़े क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइनबेस में इस हफ्ते बड़ी खराबी आई, जिससे यूजर्स ना तो ट्रेड कर पाए और ना ही पैसे निकाल पाए। CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने बताया कि Amazon वेब सीरीज के डेटा सेंटर में ज्यादा गर्मी की वजह से यह दिक्कत हुई। उन्होंने इसे कभी न चलने वाली बात बताते हुए यूजर्स से माफी मांगी। भारतीय मूल के गोल्फर भाटिया टूरिस्ट चैंपियनशिप में टॉप 10 के करीब। भारतीय मूल के गोल्फर अक्षय भाटिया ने अमेरिका के शॉर्लेट में टूरिस्ट चैंपियनशिप में अच्छा खेल दिखाते हुए टॉप 10 में जगह बनाने के करीब पहुंच गए। वहीं गोल्फ स्टार रॉरी मैकिलरॉय ने भी दूसरे दौर में शानदार खेल खेला। भारत की T20 कप्तानी के लिए संजू सैमसन श्रेयस अय्यर को दे सकते हैं टक्कर। सूर्य कुमार यादव का भारत की T20 कप्तानी का दौर खत्म होता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रेयस अय्यर कप्तानी की दौड़ में आगे हैं, लेकिन संजू सैमसन भी इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। जल्द ही इस पर कोई फैसला आने की उम्मीद है।